औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। आज तीसरा और आखिरी दिन है गुजरांवाला की मेड इन गुजरांवाला एग्जीबिशन, जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद जो है वो हो रही है। तीसरा और आखिरी दिन आज उसकी इख्तितामी तदाबीर यहाँ पर तकरीब भी होगी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के एक्स प्रेसिडेंट गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमान साहब। मैं उनसे बात करूँगा आज की जो आपने यहाँ पर आपकी चैम्बर की तरफ से ये 3 दिन का एक इवेंट था जहाँ पे आपने गुजरांवाला की बनी हुई चीज़ों को, गुजरांवाला के हुनरमंद को एक फ्लोर पर गुजरांवाला से निकाल कर एक नेशनल लेवल के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आए हैं। क्या आज और इस इवेंट को आप कामयाब समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी कामयाबी जो है वो तो आप अगर कैमरे को थोड़ा सा राइट लेफ्ट करें तो आपको नज़र आ जाएगी। मेरे ख्याल से इतना अच्छा फुटफॉल मैंने बहुत अरसे बाद देखा है। गुजरांवाला एक बेसिकली बहुत से लोगों ने पहले भी बताया होगा, मैं अपनी चीज़ को दोबारा थोड़ा डिफ़ाइन कर दूं कि एक SME का हब है और जितनी आपको वहाँ पर मुख्तलिफ अशिया हमारे शहर से मिलती हैं अंडर वन रूफ, वो इतनी ज़्यादा किसी और शहर में नहीं। आप सिरामिक्स में चले जाएं, टाइल में चले जाएं, कुकवेयर में चले जाएं। ये स्वीट्स का ये जो हमारे एक ये ब्रांड है, ये दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, मुख्तलिफ अशिया हैं। तो गुजरांवाला अल्लाह की मेहरबानी से इस पाकिस्तान को जो चीज़ें सर्व कर रहा है ना, वो आप किसी एक शहर के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देख सकते। ये एग्ज़िबिशन अल्लाह के मेहरबानी से बड़ी कामयाब है। हमारा यही मोटिव था कि हम लोगों को बाहर लाएं। इसलिए हमारे ही जो गुजरांवाला चैम्बर की एक कंटिन्यूटी में ये एग्ज़िबिशन दोबारा लगाई गई है। पहले भी लगाई गई थी, बड़े अच्छे रिज़ल्ट थे। ये उसी की कंटिन्यूटी में है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को एक्सपोर्ट के बहुत से ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पर भी जो हमारे डेलीगेशंस आ रहे हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर लोगों को मिल रहे हैं और कुछ ऐसी उन्होंने नई प्रोडक्ट्स देखी हैं कि वो हैरान है। ख़ास तौर पर ये जो हमारे करीबी मुल्क हैं, उनमें एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ हमारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी जो ऐसे स्टैंडर्ड पास कर रही हैं क्वालिटी के कि वो यूरोप में भी बहुत कामयाब हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी अच्छी एफर्ट है, बड़ी काविश है और अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत दी है। फुटफॉल है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे हैं बड़े शौक़ से और वो अपने घर वालों को, बच्चों को जो एक्सपोजर दे रहे हैं, जो यहाँ ला कर जो चीज़ें देख रहे हैं, यही हमारी कामयाबी है। इस तरह नुमान भाई आपने बात की कि लोगों का फ़्लो भी अच्छा था, इंटरनेशनल ऑर्डर एक्सपोर्ट के भी मिल रहे हैं। क्या आपका ख्याल है कि इस तरह की एग्जीबिशन हर साल में एक नहीं एक से ज़्यादा होनी चाहिए? और क्या ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर गुजरांवाला में डेवलप नहीं किया जा सकता कि लोगों का रुझान गुजरांवाला शहर की तरफ बढ़े और हमारा शहर भी एक तरक्की के मनाजिल को तय करे? देखिए, गुजरांवाला में एक्सपो सेंटर होना चाहिए, जिसके लिए अप्लाई किया गया और वो पास हो गया। जैसे गुजरात, गुजरांवाला और ये गुजरात सियालकोट, ये हब जो है हमारा गोल्डन ट्रायंगल जो है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी ही एक्सपो सेंटर बन जाएगा। हमारे पास ऐसी मैसिव स्पेस जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि हमें फिर भी अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट मोटिव यही है कि अगर हमारा टाइम पर एक्सपो सेंटर बन गया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। वरना हम यहाँ से निकल कर हम चाहते हैं कि लाहौर के साथ साथ हम पैरेलल कराची, इस्लामाबाद में भी एग्जीबिशन लगाएं और उसका भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। बहुत से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो गुजरांवाला से कराची जाके भी स्टॉल लगा रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम लोग जो हैं अपने ये जितने स्टॉल होल्डर्स हैं, ये तो आपने जो देखा है ना, ये एक सेगमेंट आपने देखा है भी बड़ा छोटा सा, हमारे पास बहुत सेगमेंट है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको इससे बहुत बेहतर चीज़ें मिलेंगी। जिस तरह की हमने कोशिश की, मेहनत की, चैम्बर ने अपनी प्रोडक्ट को, अपने शहर की बनी हुई चीज़ों को इंटरनेशनल मंडियों तक इसकी रसाई मिल सके, लोग जहाँ पे भी एग्जीबिशन होती है, चाहे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हो या दुबई में हो, तो हम उस स्टॉल ज़रूर गुजरांवाला के उसमें मौजूद होते हैं। गुजरांवाला अपने जुस्से के मुताबिक अपना हिस्सा ज़रूर डालता है। हम अपनी प्रोडक्ट को तो इंटरनेशनल मंडियों में रसाई हमने दे दी, क्या हम इंटरनेशनल बायर को गुजरांवाला तक नहीं ला सकते? नहीं, हमारे ये मैं आपको बताऊं कि गुजरांवाला में इंटरनेशनल बायर्स आते हैं, बहुत आते हैं और बल्कि अब तो अक्सर बहुत सी हमारी जो अच्छी और बेहतर फैक्ट्रियां हैं उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए हैं और ऐसे जेवीज़ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा इन्फ्लो रहता है लोगों का आना जाना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको प्रोजेक्शन की ज़रूरत है और ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्शन हो रही है।
शहर जो है चूँकि वो लाहौर के नज़दीक है गुजरांवाला, तो इस वजह से बहुत से लोगों को लाहौर का ज़्यादा पता होता है और लाहौर में ही वो ऐसे जो हमारे फॉरेन बायर्स आते हैं वो उनकी मीटिंग भी लाहौर में हो जाती है। लेकिन ये रुझान अब चेंज हो रहा है। जैसे आप जानते हैं गुजरांवाला की डेवलपमेंट, मॉल्स अच्छे आते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे होटल्स आते जा रहे हैं और इसी तरह इंडस्ट्री भी आपको पता है जैसे हमारी स्टेट 4 तक डेवलप हो गई हैं, 4 तो स्टेट्स डेवलप हो गई माशाल्लाह। अब ये चीज़ें खुलती जा रही हैं और गुजरांवाला की एक जो वैल्यू पहले थी, जो हिडन उसका टैलेंट था ना, वो बड़ा वाजे हो रहा है। आप देखें बड़ी जल्दी ये चीज़ें आपको अपेरेंटली नज़र आएंगी। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह गुजरांवाला अपनी मदद आपके तहत गुजरांवाला की SME या बड़ी इंडस्ट्री ने अपने आप को मनवाया है दुनिया में, जहाँ पे भी हो हमारा लोहा गुजरांवाला का लोहा माना जाता है, तो इसमें इसको और आगे ले जाने में गवर्नमेंट आपको कुछ तावन कर सकती है या उसमें कोई आपकी चैम्बर कोई किरदार अदा कर सकती है, और किसको जो नहीं कर रहे अदा अपना काम करना चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बिजनेसमैन के लिए और अपने लिए? देखिए, ये आप ऐसे समझिए कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे काम करें, अगर डिस्कस करें बात को, तो आप देखते हैं ये पॉलिटिकल में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप पिछले 5-10 साल के अंदर देखें कि हम बड़ी अनस्टेबिलिटी में हैं। अगर आप डॉलर की तरफ देख लें तो उसकी जो फ्लक्चुएशन है, अभी ये रिसेंट जो एक डॉलर की डिप आई और फिर उसकी जो राइज़ आई है, उसकी वजह से आप क्वालिटीज़ जो मटेरियल ले रहे हैं उनकी क्वालिटीज़ आपने अगर मेंटेन करनी है तो वो कितना मुश्किल सा काम है। लेकिन इस क्राइसिस को भी हम फेस कर रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी को आप देख लें, बेसिकली ये चीज़ें करने वाली हैं, ये पॉलिसी की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जितना जो हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, व्हाट्सएवर, उनको चाहिए कि वो बालातर इन चीज़ों के कि उनकी अपनी जो एक पॉलिटिक्स है इस शहर के लिए, इस कंट्री के लिए वो करें। जब चीज़ें स्टेबल होंगी तो हम कोई पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे गुजरांवाला चैम्बर है, देखें ये जो एग्जांपल ये है, ये एक काविश है। हम अपनी SME को लेकर आए हैं, SME से वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आई है, वहाँ से वो लार्ज स्केल में आ गई हैं। बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनको आप भी जानते हैं, हमारी जैसे मास्टर टाइल है, सुपर एशिया आ गई, इसी तरह सैनिटरी में कुछ नाम है, बड़े अच्छे नाम हैं। तो हमारी कोशिश यही है और हम इस पर कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अगर हमारे मुल्क की खैर अल्लाह रखे और ये मुल्क हमारा स्टेबल हो जाए, आप यकीन माने कि हमारे पास इतना टैलेंट है। ये वो मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, और ये जो अवेलेबिलिटी है ये ऐसे आप देखें आपके बहुत से करीबी मुल्कों में भी नहीं है। किसी के पास कोई एक चीज़ नहीं है तो किसी के पास दूसरी नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर काम करेंगे। अपनी ज़ात को इसमें हमने इंडल्ज किया है, हम रोज़ाना इस पर काम करते हैं, दोस्त बैठते हैं, चैम्बर के लोग बैठते हैं, हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, लेकिन फैक्टर्स बड़े मुश्किल हैं। इंशाअल्लाह उसके बावजूद हम कर रहे हैं और अब देखेंगे रिज़ल्ट आ रहे हैं और आते जाएंगे। नुमान भाई, चाइना ने एक काम किया था अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। उन्होंने एक तो सबसे पहले अपने इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किए और उस जोन के अंदर अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो गैस है, चाहे वो टैक्सीज है, चाहे वो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस तरह भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया, आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी इंडस्ट्री ने अपने मुल्क को ऊपर ले जाने में अपना किरदार अदा किया। तो यहाँ पे आप अपनी रूलिंग गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गुजरांवाला में किस तरह की पॉलिसी डेवलप की जाए, लाई जाए, ताकि हम भी उस लेवल पे जाके अपने मुल्क को कुछ सर्व कर सकें, हम अपने आप से, अपने शहर से, अपने अंदर से, अपनी महल से निकल के मुल्क के लिए कुछ कर सकें? ये ना देखें, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। बैकबोन ऑफ द इकॉनमी जो होती है ना, वो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के अंदर भी वो बैकबोन होती है जिस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। अल्लाह की मेहरबानी से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारा वो मुल्क है जिसमें ज़राअत के भी हम खुद कफील हैं। हम ज़राअत बेस्ड मुल्क है ना, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में भी। आप देखिए, आप गारमेंट्स में देख लें, आप होम अप्लाइंसेस में देख लें, आप कटलरी में देख लें, तो ये जो इस तरह की और सारी चीज़ें हैं। हमारा जो मुल्क है ये एक ब्लेस्ड मुल्क है। चाइना जो है ना, देखें चाइना भी हमारे साथ ये आज़ाद हुआ था ना, चाइना कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। सिर्फ उन्होंने मेहनत की, करप्शन को ख़त्म किया, अपने लोगों को इंसेंटिव दिए। जैसे आपके टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट ने एक रिबेट दी हुई है, एक उन्होंने
बूस्ट देने के लिए एक अच्छा काम किया है। इसी तरह छोटे छोटे सेक्टर्स और भी हैं, उनको अगर वो देखें, हमारे साथ वो बैठते हैं ना, तो हम उनको बताते हैं कि हम इस सेक्टर में आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं। तो ये मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे शहर के लिए उनको ये करना चाहिए कि वो हमारे साथ बैठें, और बैठते भी हैं। जैसे हमारे मिनिस्टर भी हैं गुजरांवाला से, और बहुत से हमने उनके लिए काम भी किए हैं। लेकिन जब तक हमारी हुकूमतें स्टेबल नहीं होंगी, जब तक हमारी इंडस्ट्री स्टेबल नहीं होगी, हमारी वो पेस नहीं बन सकती। हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, वो कि वो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यार हमारी, आप ये देखें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है अभी वहाँ से। लेकिन अब ये चीज़ें जिस तरह चेंज हो रही हैं, इनकी वजह से कुछ मसाइल हैं, तो हम समझते हैं कि कोई ये बड़े चैलेंजेस नहीं हैं, इनको फेस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। इंशाल्लाह आप लोग ये बिजनेसमैन और आज की इस चैम्बर के वो लोग जो इसका बैकबोन है, जो अपनी इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं, अपने शहर के लिए सोचते हैं, अगर वो इसी पेस के साथ लगे रहे तो इंशाल्लाह ये वो दिन दूर नहीं जब हमारा शहर इंटरनेशनल उन सिटीज़ में कंसिडर किया जाएगा जिनकी रिसाई इंटरनेशनल मंडियों तक है। बहुत शुक्रिया।